बाइक के अंदर कार्बोरेटर बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और कोई भी चीज़ कार्बोरेटर में कम हो तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, बाइक मिसिंग करेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बाइक के कार्बोरेटर की हड्डी को बिल्कुल ख़त्म करके बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि यार ये क्या रिजल्ट देती है और वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू कुरैशी ऑटो। दोस्तों आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हमारे पास एक 70cc बाइक है जिसमें मसला इस तरह से है कि बाइक जब स्टार्ट होता है तो अचानक बंद हो जाता है, जो ही स्टार्ट करते हैं फिर बंद हो जाता है। मकसद कि बाइक स्लो नहीं खड़ा हो रहा, ये इसमें बड़ा मसला है। और हमारे सामने उस्ताद आज की वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात लेते हैं। उस्ताद जी क्या मसला है, क्यों इस तरह से कर रहा है बाइक? ये आप सामने इसकी आप देख लें, कार्बोरेटर वाली जो हड्डी है ये टूटी हुई है। अच्छा। इसकी वजह से बाइक जो है हवा ले रहा है, मसलन कि हवा ज़्यादा ले रहा है और फ्यूल कम जा रहा है। इस तरह के इसके अंदर फॉल्ट जैसे अभी हमें महसूस हो रहा है। तो बाकी ये है कि अभी इसको आपके सामने इसको खोलेंगे, जो भी इसके अंदर फॉल्ट है वो चेक करेंगे। तो उससे पहले हम इसके ऊपर टेप लगा के चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट है या यही जो इसकी हड्डी टूटी हुई है इसी की वजह से मिसिंग कर रहा है। तो वो चीज़ हम इसके ऊपर टेप लगा के चेक करते हैं। थोड़ा सा आर्जी पता चल जाएगा यहीं पे अगर कितना इसके अंदर मसला है कि या यही मसला है। ठीक है, तो अभी आप इसको स्टार्ट करने वाले हैं और चेक भी करवाएंगे। तो कस्टमर ने आपको क्या बोला था आगे? वो इस तरह है कि एमरजेंसी में जैसे कोई बंदा आता है उस तरह आके, तो ये अभी आपके सामने इसको स्टार्ट करके पहले देख लेते हैं। ये आप देख लें, इसके ऊपर टेप लगाई है तो गाड़ी स्लो बिल्कुल खड़ी होगी, पहले बिल्कुल स्लो नहीं खड़ी होती थी। जैसे वो भाई आए हैं तो उन्होंने आके सीधा बोल दिया कि यार इसके आते सारी कोई नहीं, बस एकदम से बोले कि इसके टैपट एडजस्ट कर दे। तो मैंने उससे पूछा है कि टैपट आप क्यों एडजस्ट करवा रहे हैं, वजह क्या है, आपको क्या चीज़ महसूस हुई है? तो उन्होंने ये चीज़ मुझे बोली है कि मेरी गाड़ी स्लो खड़ी नहीं हो रही। तो इसकी टेप अभी वापस मैं उतारता हूँ तो आपके सामने ये पता चल जाएगा इसके अंदर फॉल्ट कितना सा है, तो किस तरह का फॉल्ट है। तो ये अभी आप देख लें, जो गाड़ी जो है मसलन ये बिल्कुल बंद हो गई है, तो इसका 100% जो है कार्बोरेटर हड्डी का फॉल्ट है। तो इसको हम चेक करते हैं इस हड्डी को क्या हो गया, ये हड्डी टूट गई है। तो ठीक हो गया, मैं समझ गया। मकसद आप ये चीज़ चेक करना चाह रहे हैं कि यार हड्डी टूट गया तो यहाँ से ही बाइक हवा ले रही है और इधर से ही बाइक जो है वो फॉल्ट हमें शो कर रही है। तो ये आप कार्बोरेटर हड्डी आप चेंज कर रहे हैं, तो एक काम आप इस तरह करेंगे यार, इसको हटा के बिल्कुल ख़त्म करके तो हम डायरेक्ट कार्बोरेटर को इस जो बैंड है इसके साथ लगा दे, तो क्या होगा इसमें? इस तरह मुमकिन है कि ये स्टार्ट हो जाए? लगा के देख लेते हैं कौन सा कोई मसला है, हमने कौन सा भाई है। तो हम इसको अभी चेक कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि कार्बोरेटर की साइड पे जो है इसके अंदर एक छल्ला लगा हुआ होता है। अच्छा। तो अगर फुल मजबूती से टाइट हो जाए तो इस तरह से हो सकता है चल जाए, ये कोई मसला भी ना करे। तो चेक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, तो बाइक मिसिंग भी ना करे ना, ये भी चीज़ हो कि यार अगर ये चीज़ इसके बगैर चल जाए तो ये तो बड़ी कामयाब चीज़ होगी। वैसे कंपनी ने लगाई है, ज़ाहिर है कोई ना कुछ उनका तो मकसद होगा ये चीज़ लगाने का। तो आपके ख्याल में ये लगाने का क्या मकसद हो सकता है? ये अभी कार्बोरेटर हड्डी जो है काफ़ी इसके अंदर लगा हुआ, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरह इसको हम अभी स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं ना पहले। अच्छा। तो हड्डी लगाएंगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा जहन है, जो हमारे मुताबिक इसके अंदर क्या मसला हो सकता है। ठीक। तो अभी ये देख लें, आपके सामने गाड़ी बिल्कुल स्लो खड़ी हुई है। अच्छा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये बाइक तो स्टार्ट और स्लो भी खड़ी हो गई बगैर कार्बोरेटर हड्डी के। ये तो बड़ी एक नई चीज़ हमारे लिए है कि यार कार्बोरेटर हड्डी, और अक्सर ये फॉल्ट आ जाता है कि यार ये टूट जाती है। पहले ये हड्डी लगी हुई थी फिर भी गाड़ी स्लो नहीं खड़ी हो रही थी। बिल्कुल। तो अभी वो निकाल दिया तो गाड़ी भी स्लो खड़ी है। इससे ये है कि एक तरफ इसका छल्ला था, अभी ये देख लें, ये हड्डी आप दिखा रहे हैं, इसके अंदर जो है मसलन बिल्कुल छल्ला भी नहीं है और टूटी हुई है। तो ये जो है ना ज़्यादा हवा ले रहा था, तो उसकी वजह से गाड़ी बंद हो रही थी। तो इसको आप अगर मिसिंग इसकी चेक करें फुल स्पीड पे, मकसद रोड पे ना चलाएं, इधर खड़ा अगर मिसिंग चेक करना यार फुल स्पीड पे मिसिंग करेगी या नहीं, वो भी आप हमें चेक करवा दें। और इस तरह तो हमने चेक कर लिए, ये तो सक्सेसफुल नज़र आ रहा है। ये नबील भाई अभी बिल्कुल ठीक है, गाड़ी मिसिंग नहीं कर रही है। तो कार्बोरेटर हड्डी के बगैर हमने इसको फुल टाइट कर दिया, तो इसके अंदर कोई किसी किस्म की मिसिंग नहीं है। तो इसके अंदर हम हड्डी वापस लगा देते हैं। अच्छा, मकसद क्या, अगर कोई बंदा इस चीज़ से तंग है
کہ یار بار بار ہڈی ٹوٹے تو وہ اس کو ڈائریکٹ لگا بھی سکتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ ڈائریکٹ لگانے کا کوئی نہ کوئی نقصان ہے، کوئی نہ کوئی بہت زیادہ نقصان ہے، لازمی بات ہے۔ آپ لانگ روٹ پہ جب بھی جائیں گے آپ کی گاڑی گرم ہوگی، ہیٹ اپ ہوگی، تو کرویٹر کا جو بینڈ لگا ہوا ہے، جو اس کی ہڈی جو جس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں، یہ جو بینڈ لگا ہوا ہے، تو یہ گرم ہو جائے گا، لازمی بات ہے۔ یہ گرم ہو کے اس کی ہیٹ جیسی جیسی اوپر جائے گی تو کاربوریٹر بھی گرم ہو جائے گا، اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ مثلا ابھی ہڈی ہے تو وہ اس چیز کو کافی اس کو مدد کرتی ہے، تو یہ جتنا گرم ہوگا اتنا زیادہ آپ کا فیول کا خرچہ، آپ کو پٹرول کا جو خرچہ ہے وہ اتنا زیادہ ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ یار اگر یہ گرم ہوگا تو ہو بھی سکتا ہے کہ آگ بھی لگ جائے، کیونکہ پیٹرول جب کسی گرم جگہ پہ لگے تو آگ لگنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ بہرحال تو ضروری ہے کہ یار یہ چیز اپنی جگہ پہ لگ جائے تو بہتر ہے۔ اگر نہ بھی ہو، کوئی بندہ مثلا کہ نہ بھی لگانا چاہے تو اس طرح بھی یہ جو ہے وہ بائک کو سٹارٹ کر دے گا، کیا کہتے ہیں آپ؟ سٹارٹ بھی ہو جائے گا، بائک سلو بھی کھڑی ہوگی، چلے گی بھی ٹھیک، لیکن جہاں تک میرا ذہن جو ہے نا کہہ رہا ہے کہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی فیول کا خرچہ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ گاڑی جتنی زیادہ گرم ہوگی، لازمی بات ہے وہ اس کو ہیڈ کے اندر جا کے پھر اس کو ختم ہونا چاہیے، اور ابھی اس کی ہڈی ہم نے چینج کر دیا تھا، گاڑی بالکل ٹھیک ہوگی ہے، تو انشاءاللہ اس کو آپ ابھی پیغام ہو کے جہاں مرضی لے جائیں، بالکل گاڑی اوکے ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ، بہت مہربانی استاد جی، اللہ حافظ۔